हेलो नमस्कार साथियों, आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ईएस पॉइंट में स्वागत है। मेरे साथियों, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 हिंदी यानी कि 100 मार्क के क्लास 12 हिंदी 100 मार्क चैप्टर 9 जो आपके परगित और समाज है उसके सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम बताने वाले हैं। इस वजह से आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ एक बार इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे परगित और समाज, जिसको नामवर सिंह जी ने लिखे हैं, इसके सभी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न को, इसलिए आप लोग ध्यान से इसको देखेंगे। प्रथम क्वेश्चन है आपके सामने कि नामवर सिंह की कौन सी रचना है। कहते हैं कि नामवर सिंह की कौन सी रचना है। इनमें आपके सामने ऑप्शंस है अर्धनारीश्वर, ओ सदानीरा, परगित और समाज या त्रिच। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको परगित और समाज, सी इसका सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने है कि नामवर सिंह के गुरु कौन थे। नामवर सिंह के गुरु कौन थे? रामचंद्र शुक्ल या हजारी प्रसाद द्विवेदी या महावीर प्रसाद द्विवेदी या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे साथियों, इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने नामवर सिंह ने बीए तथा एमए की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? जेएनयू से या डीयू से या बीएचयू से या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे साथियों, इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बीएचयू से, सी इसका सही आंसर होगा। बीएचयू का फुल फॉर्म क्या होगा आप हमें कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने परगित कैसा काव्य है? परगित कैसा काव्य है? गीत काव्य, आत्मपरक काव्य या प्रबंध काव्य या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे साथियों, इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको प्रबंध काव्य, सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए, यह किस कवि की कविता का अंश है? तो ये आपके सामने ऑप्शंस है केदारनाथ सिंह या जयशंकर प्रसाद या सुभद्रा कुमारी चौहान या शमशेर बहादुर सिंह। तो मेरे साथियों, इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि केदार सिंह। ए इसका सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन सा काव्य है? कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन सा काव्य है? गीति काव्य या मुक्त काव्य या प्रबंध काव्य या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे साथियों, इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, प्रबंध काव्य, सी इसका सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने सहस्र स्वीकारा हे कविता के रचयिता कौन है? नागार्जुन, मुक्तिबोध या केदारनाथ सिंह या त्रिलोचन। तो मेरे साथियों, इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि मुक्तिबोध। बी इसका सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने सच्चे अर्थों में प्रगीतात्मक कुला का आधार क्या है? समाज के अलग व्यक्ति या समाज के साथ व्यक्ति या समाज के विरुद्ध व्यक्ति या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि समाज के विरुद्ध व्यक्ति। सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने पर किसने यह सातों सागर के पार एकाकीपन से ही मानो हार, यह किस कवि की कविता
का अंश है। तो क्या होगा, शमशेर बहादुर सिंह या मुक्तिबोध या नागार्जुन या त्रिलोचन। तो मेरे साथियों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको शमशेर बहादुर सिंह, ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, नागार्जुन के काव्य संसार के प्रगीत नायक का व्यक्तित्व किस प्रकार का है, गंभीर या मनमौजी या निष्क्रिय, फक्कड़ या कपटी। तो मेरे साथियों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी इसका सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला, 1970 में, 1971, 1972, 1973। तो मेरे साथियों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 1971 ईस्वी में, बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, तन गई रीढ़ किसकी कविता है, मुक्तिबोध या त्रिलोचन या नागार्जुन या निराला। तो मेरे साथियों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी इसका सही आंसर होगा, यानी कि नागार्जुन। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, नामवर सिंह 1970 में किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। तो क्या होगा, बनारस विश्व हिंदू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय या जोधपुर विश्वविद्यालय। तो मेरे साथियों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, जोधपुर विश्वविद्यालय, डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है, कहते हैं दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है, दिनकर जी की, नामवर सिंह की या उदय प्रकाश या बालकृष्ण भट्ट। तो मेरे साथियों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको, इसका सही आंसर आपको नामवर सिंह होगा, बी इसका सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि है, निराला, पंत, जयशंकर प्रसाद या राम कुमार वर्मा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि जयशंकर प्रसाद, सी इसका सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, तुलसीदास के रचिता कौन है, तुलसीदास, मैथिली शरण गुप्त या सुमित्रा नंदन पंत या सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो मेरे साथियों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी इसका सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, कविता के लिए प्रतिमान के लेखक है कौन, श्रीकांत वर्मा या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना या शिवदान सिंह चौहान या नामवर सिंह। तो मेरे साथियों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि नामवर सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, बाज की डाढ़ में आदमी का खून लग चुका है यह किस कविता की पंक्ति है, हिमालय, गरम हथेली या आह तुम्हारा सौंदर्य या तय तो यही था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको तय तो यही था, डी इसका सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, तुम लोगों से दूर हूं किसको कविता, यानी किसकी कविता है ये, मुक्तिबोधक जी का या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का या पंत का या अज्ञे जी का। तो मेरे साथियों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको गजानन माधव मुक्तिबोध, ए इसका सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था, कहते हैं क्वेश्चन कि नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था, 28 जुलाई 1927 को, 20 जून 1925 को, 27 मई 1926 को, 22 मई 1925 को। तो मेरे साथियों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 28 जुलाई 1927, ए इसका सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने,
कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है? पीली छतरी वाली लड़की या पृथ्वीराज रासो की भाषा या अंतराल या न आने वाला कल। तो मेरे साथियों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि पृथ्वीराज रासो की भाषा। बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है? बकलम खुद या इतिहास और आलोचना या तिरिच या दूसरी परंपरा की खोज। कहते हैं कि कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि तिरिच। तिरिच को उदय प्रकाश जी ने लिखे हैं, ये इसकी रचना नहीं है। बाकी बकलम खुद ये नामवर सिंह जी लिखे हैं। उसके बाद इतिहास और आलोचना नामवर सिंह ही लिखे हैं। दूसरी परंपरा की खोज, ये तीनों जो है ये नामवर सिंह की लिखी गई कृति है। और ये जो तिरिच है इसको आप लोग याद कर लेंगे, ये उदय प्रकाश जी लिखे हैं। ध्यान रखेंगे आप, चैप्टर नेम राइटर नेम से कम 10 से 15 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपको ये याद होना बहुत जरूरी है। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, अब नेक्स्ट प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? पंत जी की, दिनकर, महादेवी वर्मा या निराला। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि निराला जी का। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, परगीत और समाज के लेखक है कौन है? बालकृष्ण भट्ट, जय नारायण प्रकाश या नामवर सिंह या उदय प्रकाश। परगीत और समाज के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट, जयप्रकाश नारायण, नामवर सिंह या उदय प्रकाश। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसलिए ये इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट में बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, नामवर सिंह द्वारा लिखित परगीत और समाज क्या है? आलोचना, निबंध, एकांकी या आत्मकथा। तो मेरे साथियों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि निबंध है। ये नामवर सिंह द्वारा लिखित परगीत और समाज यह क्या एक निबंध है। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? कविता के नए प्रतिमान पर, कहानी, नई कहानी पर, पृथ्वीराज रासो की भाषा पर, इतिहास और आलोचना पर। तो मेरे साथियों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि कविता के नए प्रतिमान पर। ए इसका सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, नामवर सिंह प्रधान संपादक थे किसका? हंस के, सरस्वती के, वागर्त के या आलोचना यानी कि त्रैमासिक के। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि आलोचना के। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, कामायनी के कवि हैं, कामायनी के कवि कौन है? पंत, प्रसाद या महादेवी वर्मा या निराला। तो मेरे साथियों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको निराला। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, सॉरी इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको जयशंकर प्रसाद। प्रसाद यहाँ दिया गया है ना, ये होगा इसका सही आंसर। ये निराला इसका आंसर नहीं होगा। कामायनी कामायनी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, लिरिक का पर्याय है, लिरिक का पर्याय क्या है? लिरिक का पर्याय है क्या है? परगीत, कथा, जीवनी या कल्पना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि परगीत। ए इसका सही आंसर होगा। तो मेरे साथियों इस चैप्टर का जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न था हमने उसको सॉल्व किए हैं। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएंगे। इससे पहले भी हमने इसके जितने भी चैप्टर है हिंदी के उसके सभी ऑब्जेक्टिव
प्रश्न को हमने बताए हैं, सब्जेक्टिव भी बताए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के सारे वीडियो को देखें और अच्छे से आप तैयारी करें, ताकि आप अपने रिजल्ट को बेहतर बना सकें। बाकी अगर चैप्टर नेम, राइटर नेम याद करने का ट्रिक नहीं देखे हैं तो हम इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे, आप उसको ज़रूर देखेंगे, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो। उसका हम देहाती ट्रिक दिए हैं, आप उसको अच्छे से देखेंगे और याद करेंगे। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।